मुझे पिरामिड्स के अंदर ले जाया गया। अब मैं चाहिए आप एक हज़ारों साल पहले पिरामिड्स में रात के अंधेरे में मेरे साथ एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसने टॉर्च पकड़ी हुई है एंड वी गोइंग इनटू दैट ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, द बिग वन। अंदर गए, अगर आप गए हुए हो तो एक रैंप ऊपर जाता है, उस रैंप से हम ऊपर गए। हाफ वे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज अ टनल लाइक अ शाफ्ट। वी वेंट इनटू दैट शाफ्ट एंड नाउ वी गोइंग अंडरग्राउंड चलते 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 काफ़ी देर बाद आई फाउंड माई सेल्फ इन अ बिग रूम। तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे अरबी में कहा कि शेख मीन्स हकीम अयान ने कहा था आई वांट यू टू सी दिस प्लेस। उसने टॉर्च मारी तो वो जो जगह थी वो जैसे थी जैसे एक बीच टाइप की जगह थी। इट वाज सैंडी एंड देयर वाज अ पॉन्ड इन द मिडल, और उस पॉन्ड के बीच में क्रिस्टल की ग्रेव थी। अब मैं यू कैन इमेजिन हाउ बेफल्ड आई वाज। तो मैंने उस बंदे से कहा ये क्या है? कहता आई डोंट नो, शेख जस्ट वांटेड मी टू show you this। वो खैर मैंने देखी एंड देन आई केम बैक व्हेन आई मेट हकीम साहब द नेक्स्ट डे। सो उसने बताया कि जब मैं छोटा था, यानी जब वो छोटे थे, कहते ये तुमने जगह देखी, हमने हाइड एंड सीक करते हुए डिस्कवर की थी खेलते हुए। उस वक्त से फर्क ये था कि उस क्रिस्टल ग्रेव के अंदर एक चमड़े की किताब रखी हुई थी एंड नाउ दैट बुक इज नॉट देयर। क्या समझे? मुझसे पूछते, मैं ये कुछ भी नहीं समझा। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की वाहिद सर्वाइविंग बिल्डिंग है बिफोर द नोहास फ्लड। देयर वाज एडवांस सिविलाइजेशन दैट वंस एक्जिस्टेड एंड दे वांटेड टू पास सम नॉलेज to the present civilization and they wanted a structure which would not be destructible in any way। कोई तूफान, कोई जलजला, इसीलिए हज़ारों जलजले आए। और कहते हैं अभी हमने ये डिस्कवर किया है कि इनकी वॉल्स का एंगल 62.5 ऐसे है। when the earthquake comes they fall on each other, the walls, that's why it never collapses। it's such an advanced geometry जो आज 2022 को वो पत्थर जो है हमारे पास आज तक क्रेनें नहीं है जो ऊपर रख सके। so there was once a civilization before Noah's flood, very advanced in technology, knowledge, and they wanted to pass on that। ये हकीम साहब का बयान है and that knowledge was, or part of that knowledge was in that book। he said अब वो किताब किसके पास है? I don't know। कहते हैं 1940 में यहाँ एक्सकवेशन का काम हुआ। it was taken over by British, German, Americans and then that book disappeared, never to be seen again। एंड ये किताब की बात नहीं होती कि किताब किधर है, किसके पास है, कौन लेके Your गया? guess is as good as mine। उस किताब में क्या था, वो किसके पास है और क्या नॉलेज थी, we don't know। बट ये दो चश्मदीद गवाह, एक मैं जो भी जिंदा हूँ और एक हकीम साहब जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने तो किताब भी देखी थी। मैंने वो कम अज़ कम वो ग्रेव खाली देखी है।